दोस्तों, स्वागत है आपका शास्त्री स्पीक्स में। स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन ने हमारे संगीत की दुनिया में जो वैक्यूम पैदा किया, उसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। कोई भी ह्यूमन इमोशन हो, खुशी, गमी, तन्हाई, उदासी, विरह, हर इमोशन के लिए और हर सिचुएशन के लिए लता जी के खजाने से ढेरों गाने आपको मिलेंगे और वो उस इमोशन को और इंटेंसिफाई करेंगे। लता जी की आवाज़ पे उम्र का कोई असर नहीं दिखा। अगर किसी ने उनको देखा ना हो तो उनकी आवाज़ और उनकी उम्र का जो फासला है वो देख के हैरान हो जाएगा। उनकी आवाज़ जवान रही, टाइमलेस रही। लता जी ने किशोर दा के साथ एक गाना गाया था, हजारों राहें मुड़ के देखी कहीं से कोई सदा ना आई। इसमें वो कहती हैं, है नाम होठों पे अब भी लेकिन आवाज़ में पड़ गई दरारें। लेकिन लता जी की अपनी आवाज़ में कभी दरार नहीं आई। पिछली पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां लता जी के गाने गुनगुनाया करेंगी। लता जी को सलाम। दोस्तों, घराना पार्ट 2 में आज बात करेंगे कि पक्षी जब हिमालयन रेंज को, हिमालय पर्वतमाला को पार करते हैं तो उन्हें किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना होता है। ये पक्षी सुबह जल्दी अपनी यात्रा शुरू करते हैं चोटियों को पार करने के लिए, और उसी के साथ सूरज की किरणें हवा को गर्म करती हैं और वो गर्म हवा तलहटी से ऊपर की ओर आना शुरू होती है। यानी एक तरफ से पक्षी चोटी की तरफ बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से जो गर्म हवा है वो भी ऊपर को आ रही है। दोपहर होते होते पक्षी चोटी पे पहुंचते हैं और दूसरी तरफ वो गर्म हवा एक बहुत बड़ा विशाल तूफान बन के चोटी पे पहुंच जाती है। अब पक्षी और हवा के बीच में एक संघर्ष है, उस तूफान के बीच में संघर्ष है। पक्षी उसको पार करने की, चीर करके पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तूफान इतना भयानक होता है कि पक्षी कामयाब नहीं होते। कुछ पक्षी मारे जाते हैं और पक्षी वापस लौट जाते हैं। रात भर इंतजार करने के बाद सुबह फिर पक्षी उड़ते हैं और सुबह फिर गर्म हवा नीचे से उठना शुरू होती है। फिर चोटी पे पहुंचते हैं, फिर संघर्ष होता है, फिर पक्षी वापस चले जाते हैं। पक्षियों के झुंड हिमालय पर्वतमाला को पार करने के लिए कई दिनों तक संघर्ष करते हैं और अंततः एक ऐसा दिन आता है जब तूफान कम होता है, हवा में उतनी रफ्तार नहीं होती। उस सुस्त तूफान की वजह से पक्षी उस पर्वतमाला को पार कर जाते हैं। दोस्तों, आपने घराना में देखा होगा कि एक बार हेडेड गीज है जिसको राजहंस भी बोला जाता है। वो सबसे ज्यादा तादाद में होती है, सबसे ज्यादा संख्या इस पक्षी की होती है। ये पक्षी साइबेरिया से लेकर मंगोलिया और इधर अफगानिस्तान और फिर भारत के जितने भी पड़ोसी देश में सब जगह पाया जाता है। ये पक्षी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी है, यानी ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को पार करके आता है। अब जब ये पक्षी आगे चलते हैं तो आपने देखा होगा कि ये पक्षी वी शेप में उड़ते हैं। अंग्रेजी का वी फॉर विक्ट्री, इस शेप में उड़ते हैं। आगे एक कैप्टन होता है और उसके पीछे लाइन होती है दोनों तरफ पक्षियों की। ये काफी समय तक ये रहस्य बना रहा कि पक्षियों का ये व्यवहार क्या दर्शाता है। प्रवासी पक्षियों का जितने भी एनिमल्स हैं वो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने डिफेंस के लिए कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर लेते हैं, इवॉल्व कर लेते हैं जो उनको बचाता है प्रीडेटर से, शिकारियों से। अब ये जो प्रवासी पक्षी हैं, इसको समझने के लिए सन 1971 में W.D. हैमिल्टन ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था सेल्फिश हर्ड, यानी स्वार्थी झुंड। उस थ्योरी में उन्होंने समझाया कि ये पक्षी जब इस तरह से वी शेप में उड़ते हैं तो इसकी 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये है
कि जो पीछे वाला पक्षी है वो अगले पक्षी के सहारे उड़ता है। ये एक डिपेंडेंस है अगले पक्षी के ऊपर कि वो ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, वो ब्रेन को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, उसके पीछे चलता है। दूसरा कारण ये होता है कि जो आगे चलने वाला पक्षी है और पीछे उसके पीछे चलने वाला पक्षी है, यह स्वार्थ रहता है बीच वाले पक्षी का कि अगर पीछे से शिकारी अटैक करेगा तो उसके पीछे वाले पक्षी पे अटैक करेगा। उसकी कोशिश होती है कि हमेशा बीच में रहे, ये उसका स्वार्थ रहता है। सारे पक्षी कोशिश करते हैं, कुछ आगे रहते हैं, कुछ पीछे रहते हैं और ये अपनी जगह बदलते भी रहते हैं। और थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपने समुद्र के अंदर जहाज चलते देखे होंगे या छोटे हमारे जो झीलें हैं, दरिया हैं, उसमें जब बोट चलती है आप देखेंगे कि जब किश्ती आगे को बढ़ती है तेजी से तो किश्ती के एकदम पीछे पानी पहले नीचे जाता है, फिर बड़ी तेजी से पानी ऊपर आता है। अब जब पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है आगे चलने वाला, तो उससे क्या होता है कि एक लो प्रेशर एरिया बनता है। पंखों के चलने से हवा नीचे जाती है और फिर बड़ी तेजी के साथ हवा ऊपर आती है। जैसे वो हवा ऊपर आती है पीछे वाला पक्षी उस पोजीशन पे पहुंच जाता है और उस हवा के ऊपर तैर करके आगे जाता है। इस तरह से वो अपनी एनर्जी बचाता है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जो पक्षी कैप्टन की पोजीशन पे है, सबसे आगे लीड कर रहा है, वो पक्षी तो सहज है, वो पक्षी नॉर्मल है कि वो पक्षी थकता होगा, ज्यादा थकता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये पक्षी बारी बारी अपनी जगह बदलते रहते हैं और जैसे ही आगे वाला पक्षी थकता है पीछे वाला पक्षी उसकी जगह लेता है, वो उसकी जगह पे आता है, उसकी पोजीशन पे आता है। इस तरह से ये अपनी सफर तय करते हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्दी ही मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, कुछ इंपॉर्टेंट सोशल इश्यूज की बात करेंगे। थैंक यू।